माजरत के साथ पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस बैटिंग और पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस हेड कोच की तरफ से। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि जो कोच एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और हम बार बार ये कह चुके हैं कि भाई आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो गलत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर आप वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, वो आप वीक टीम के अगेंस्ट भी आपके वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो रही, तो फिर बड़ी टीम के अगेंस्ट आपके क्या एक्सपेरिमेंट होंगे? काफी टाइम थोड़ा सा डिस्कस। वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त 9वें रैंक पर है, 10वें नंबर पे नहीं, 10वें से 9वें पे ऊपर आ गई है। ऊपर आ गई। पाकिस्तान चौथे नंबर पे, 5वें पे चला गया होगा। ठीक है, 5 और 9। ठीक है, ये मैच हारने से पहले पाकिस्तान की टीम चौथे नंबर पे थी और वेस्ट इंडीज की 10वें नंबर पे थी। अब पाकिस्तान एक रैंक नीचे आ गया, वेस्ट इंडीज ऊपर चला गया। इसी तरीके से खुद किया, सुनो, और खुद किया जो बाबर के ऊपर इल्जाम लगाते खुद किया। जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते खुद क्या हो गए तुम लोग सारे? अपने प्लेयर के ऊपर आप कहते हो जी पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया यार? प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म है ना, क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हो उनके ऊपर? बाबर आजम को यहां तक बोला गया चेयरमैन के हाथ में, बाबर आजम को यहां तक बोला गया सिलेक्टर्स के हाथ में, टीम पूरी इसके हाथ में। कौन है भाई? वो कौन है? सब बोला गया बाबर आजम के बारे में। और ये मैं जितनी बातें कह रहा हूं, ये लोग बिठाए गए टीवी चैनल्स पे, इधर उधर कुछ पसंद के बोर्ड के लोग, टारगेट करो उसको, मेंटली भी करो। और ये सब कुछ होने से पहले मैं बोल चुका हूं, आप मेरी लेके जाएं 4-5 साल पहले की जितनी वीडियोस निकालने के लिए, मैं बोल चुका हूं उस वक्त, बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा, सुन तो ले, ये मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। मैंने ये बोला था जिस दिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी आगे पीछे हुई, ये कप्तानी से जाएगा, उसके बाद इसको टीम से भी फारिग करेंगे। मैं उस टाइम से बोला जब ये पाकिस्तान टीम का कप्तान था। फिर उसके बाद कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन को कप्तानी दी गई। क्या ये? फिर बाबर ने कप्तानी ले ली। सुन तो ले लिया जो भी है, सुन तो ले ली। अगर उसने कप्तानी ली है ना, मैं क्या बोल रहा नहीं, जब उसको हटाया गया तो क्यों हटाया गया? सिर्फ यही स्टोरियां बना के दोस्ती यारी, वही दोस्त यार सारी टीम के अंदर है। उससे आपने कप्तानी ले ली, उसके बाद आपने शाहीन को कप्तानी दी। ये किसके अंदर में हो रहा है? जो उसका क्रिकेट बोर्ड था उसके अंदर में हो रहा है सब कुछ। क्या कर रहा है क्रिकेट बोर्ड? सब अपने आराम सुकून से बैठे हुए, सब प्लेयर्स को लड़वाई जा रहे हैं लोगों के जरिए। जो वहां पे आते हैं क्रिकेटर्स, जिनके हाथ में क्रिकेट दी जाती है, वो क्या कर रहे होते हैं? आपने क्रिकेट नहीं खेली, वो क्यों नहीं सख्ती से स्टैंड लेते? नहीं यार, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बाबर आजम की 4 साल की कप्तानी में टीम सेमीफाइनल, फाइनल, 2 सेमीफाइनल, फाइनल खेली, जाने दो उसको। आपने सरफराज के साथ उसको कप्तानी से हटा के टीम की बर्बादी की, फिर उसके बाद आपने शाहीन को इसको लड़वा दिया आपस में। वो तो पुरानी बात सुन लेना, पुरानी बात नहीं है, पुरानी बात नहीं है भाई, ये सब बर्बादी का सिस्टम है। उसके बाद आपने दोनों को लड़वाया, ठीक है, प्री प्लान लड़वाया। सुन ले, प्री प्लान लड़वाया कि ये दोनों, इस शाहीन के बारे में क्या बातें होती थी? ग्रुप करता है, सुनता नहीं, ये नहीं गई, ये सुन, ठीक है, ये करके लड़वाया गया। उसके दिमागों में पता नहीं क्या डाला गया, तू बड़ा अच्छा बोल रहा है, तू कप्तान बन जा, तू ये बन जा, तू किन लोगों ने उसके दिमाग में ये डाला? उसको क्यों नहीं आपने क्रिकेट खेलने दी? ये दोनों आपस में लड़े, उसके बाद शाहीन को एक सीरीज के बाद आया, फिर आपने बाबर को कप्तान बनाया। वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? वो इस वजह से एक्सेप्ट करता कि उसने, क्योंकि आपने उसको गलत बताया था। जब उसके बाद दोबारा आई, उसने ये नहीं सोचा कि मैं शाहीन के होते हुए मैं कप्तानी लूंगा, उसने ले ली कप्तानी। गलत किया, लेकिन उसको जो फील हो रहा था उसने ले ली कप्तानी। ये सब आपके साथ हुआ। अब आपकी टीम कहां खड़ी है ये मुझे बता दें। यही तो अर्ज है कि 11 जो आखिरी वनडे खेले हैं, क्रिकेट बोर्ड के लोग आते हैं, वहीं रहते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, उनको कोई मसला नहीं है कि क्रिकेट में नीचे क्या हो रहा है भाई। वो चले जाएंगे, अपना टिनोर पूरा करके चले जाएंगे। सफर प्लेयर्स करते हैं नीचे, उनके पीछे टारगेट करते हैं। नफी साहब से तो आप रोज ही बात करते हैं। देखिए आपने मुझसे ये बात की, जो हम सरफराज की बात कर रहे हैं, हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बादी की तरफ जा रही है। अब जब भी पाकिस्तान टीम हारती है, सिर्फ ये हमारे क्रिकेटर जो यूट्यूबर और जो टीवी पे बैठते हैं, इनको सिर्फ बाबर आजम नजर आता है, बस इनको सिर्फ रिजवान नजर आता है। बाकी कहां है? बाकी नहीं खेलने रहे। नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, कल आपने 296 करवा दिए, सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब पे बाबर रिजवान हो रही है। 296 बाबर आजम ने करवाए हैं, रिजवान ने 296 बनवाए हैं। भाई कैसे की गलती नहीं है? कप्तान है ना, वो क्या टीम खिला रहा है? मैं टीम कप्तान का भी तो कुछ वो है, कप्तान कुछ भी नहीं है। कप्तान की अहमियत नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूं कप्तान की अहमियत इस वजह से नहीं है क्योंकि हर मैच में टीम चेंज हो रही है, हर मैच में टीम चेंज हो रही है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है? नहीं, मैं वो क्या बात कर रहा हूं, कप्तान की इंपॉर्टेंस मुझे इस वजह से नजर नहीं आती क्योंकि क्लियर उसने चीज बोली, मैं ऑलराउंडर्स खिलाऊंगा। नजर आ रहे हैं आपके ऑलराउंडर्स? क्या प्रॉब्लम है माइक हसन को, बाबर आजम और सुफियान मुकीम को साथ खिलाने में? इसको क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं खिलाता ये दोनों को एक साथ? बाबर आजम, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद को क्यों नहीं खिलाता ये एक साथ? क्या प्रॉब्लम है इसको? क्यों नहीं खिलाता? उसके माइंड में कुछ क्या माइंड में? रखो माइंड में 10वीं रैंकिंग की टीम मार के चलेगी आपको, ये माइंड में आपके? ये कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई? कौन सी टीम खिला रहे हो? मतलब 92 पे टीम, मैं आपको यहां बैठ के कह रहा हूं, बाबर आजम और रिजवान के लिए ये दुआ करो कि उनकी फॉर्म वापस आए। उनके पास मुझे जाना भी पड़ेगा, उनके पास जाऊंगा, भाई वो फॉर्म ले आओ वापस अपनी। ये दोनों टीम में खेलते रहेंगे, जैसा तैसा भी खेलेंगे, आपकी टीम 250, 270, 80, 300 रन करेगी। इन दोनों को अगर आप सोचोगे टीम से बाहर करना, आपकी टीम का यही हाल होगा। इन दोनों को हटाओ, क्या आपके पास पाकिस्तान टीम की क्रीम खेल रही है, आपकी क्रीम खेल रही है आपकी। इन दोनों को हटाने के बाद क्या नजर आ रहा है आपको? मैं पागल नहीं हूं भाई, क्रिकेट खेली हमने भी, मुझे पता है कि इन दोनों की फॉर्म नहीं है, इस वजह से आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। इनके बगैर, इन दोनों के बगैर आपकी टीम नहीं है कुछ भी, जो मर्जी आप बोलते रहे। तो दुआ ये करें इनकी फॉर्म वापस आए, मेरी दुआ ये कि इनकी फॉर्म वापस आए। जिस मैच में जब ये बातें करते रहे ना सारे, अपने लिए खेलता है रिजवान, बाबर अपने लिए खेलता है, उस टाइम टीम के रन्स देखो,
ठीक है। और बैटिंग की परफॉर्मेंस देखो, 3-3 रन किए हैं भाई, जब इन दोनों की फॉर्म थी। चाहे T20 देख ले जब ओपन करते थे दोनों, या वनडे टेस्ट क्रिकेट में देख ले। वैसे इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 4 साल में। अगर ओडीआई परफॉर्मेंस देखें तो 63 टोटल मैचेस है, उसमें से 35 पाकिस्तान जीता, 27 हारा है, लेकिन 35 जीता ओडीआई परफॉर्मेंस। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि जिस मैच में ये दोनों रन करेंगे, आपकी टीम बड़े रन करेगी। बाबर के रन तो काफी अच्छे हैं। अभी ये वेस्ट इंडीज में जो 280 की हमने पहले मैच में जीते जो हम, ठीक है। बाबर और रिजवान की 60-70 रन की पार्टनरशिप थी, तो उसके बाद उनको मोमेंटम मिला, हसन नवाज और रन किए। क्या हुआ हसन नवाज कल? टैलेंट अच्छा है ना, खेलता ना अपना गेम, क्या हुआ? मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूं, प्रेशर आया कहीं, कहां गए छक्के, कहां गए चौके? 40 बॉलों में 13 रन किए उसने। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि टैलेंट है, अच्छा है, लेकिन प्रेशर आया। जो लोग हमारे कह रहे हैं टैलेंट 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 आगे सब कुछ, टैलेंट के ऊपर प्रेशर आया, लगा पता क्या हुआ है? अभी पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, जितने रन उसने किए ऊपर से मोमेंटम अच्छा मिलता रहा उसको। मैं ये फिर कह रहा हूं, उसकी टैलेंट की बुराई नहीं कर रहा, मिलता रहा उसको मोमेंटम। क्या हुआ जब प्रेशर आया, क्या हुआ? तो भाई ये जितने भी लोग बैठे हुए ना टीवी चैनल्स पे, ठीक है, व्यूज के लिए, पैसे के लिए, डॉलर के लिए बैठे हुए, सिर्फ पैसा कमाना है बाबर को, और खुदा के लिए सपोर्ट करो। अच्छा, अभी दोनों को सपोर्ट करो, नसीम शाह को कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो आते बॉलिंग पे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग पहले देख लेते हैं कि विकेट पाकिस्तान की दिखाते हैं हम लाइनअप करके, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। चले पहले थोड़ा सा बॉलिंग पे बात करें, जब तक विकेट लाइनअप हो रही है। बॉलिंग पाकिस्तान की पहले 30-35 ओवर तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी पाकिस्तान। 30 ओवर में सिर्फ 100 कुछ रन थे भाई, आपने 20 ओवर में कोई 180-90 रन करवा दिए। नसीम शाह 72, हसन अली ये भी बाबर और रिजवान ने करवाया है? क्या रिजवान खुद चाहते मेरी कप्तानी खत्म हो जाए? क्या रिजवान कहता मार खाओ जी मार, मैंने तो कप्तानी नहीं करनी, जाओ मार खाओ। कहां है आप इतने अच्छे से खेल रहे भाई? नसीम शाह साहब, हसन अली साहब, नवाज साहब खेल रहे हैं ना, करो ना खुद। जिस तरह सारे बोलते हैं ना बाबर और रिजवान, आओ ना एकदम से परफॉर्म करो, ठक करके जितवा के चल जाओ भाई। आप भी तो जितवाओ, अब तो बॉल रिवर्स भी हो रहा है, आपको एडवांटेज भी मिल रहा है। अब तो 35 ओवर के बाद एक बॉल हो गया है, अब क्यों मार खा रहे हो? कुछ तो करके दो। नहीं आपकी फिटनेस होगी अच्छी, नहीं आप जगह पे बॉल कर पा रहे, नहीं आपको कॉन्फिडेंस है, या उस लेवल के नहीं आप लोग यार। लेवल के नहीं है ये तो फिर और क्या, मैं क्या बोलूं? नहीं क्या बोलूं फिर? लेवल क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर आप लेवल के नहीं है। जब आपकी मार पड़ती है पैनिक हो जाते, जब आप विकेट्स लेते ठीक है, जब आपकी मार पड़ती है पैनिक हो जाते। वही शेख होप जो 30 ओवर तक ऐसे लग रहा था जैसे उसको खेलना नहीं आता, इतनी मुश्किल में था, वही भी आखिरी 20 ओवर में इस तरह मार रहा था जैसे पता नहीं कोई क्रिस गेल आ गया उनके पास। तनवीर अहमद को लगता है कि वो चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस को वापस ला देंगे। तनवीर अहमद को ऐसा लगता है कि अगर जो मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं कहीं, तो पीसीबी का चेयरमैन सुन रहा होगा, तो रोज उसको ये सलाह देते हैं कि भाई साहब मेरा सलाह मान जाओ। अच्छा, तनवीर अहमद को ऐसी बीमारी है कि पाकिस्तान में मेरे से अच्छा सलाह कोई नहीं देता है, क्योंकि मैं टीवी पे बैठ के पिछले 20-25 सालों से सलाह दे रहा हूँ। क्योंकि क्रिकेट तो मैं खेल के कभी फेमस हुआ ही नहीं, बकैती पेल के ही फेमस हुए हैं ये। कभी भी इनको खेल के हमारे होश में तो कभी क्रिकेट कभी यूट्यूब पे जाके खोजना पड़ता है, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनका एक बॉलिंग करते हुए वीडियो मिलता है, बाकी इनका दूसरा कहीं भी नहीं मिलता है। इन्होंने मतलब अपने आप को ये दर्शाते ऐसे हैं कि जैसे ये महान क्रिकेटर रह चुके हैं, लेकिन इनकी क्षमता जो है वो केवल उतनी ही है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये खेले हैं। लेकिन ये चिल्लाते सोशल मीडिया पे इतना है, यूट्यूब पे इतना चिल्लाते हैं कि लगता है कि ये प्लेयरों को चिल्ला चिल्ला के परफॉर्मेंस वापस ला देंगे। बाबर के सपोर्ट में ऐसे हैं कि जैसे मतलब समझ जाइए कि बाबर एक महान खिलाड़ी है, और उसके बाबर के जितने भी परफॉर्मेंस देखेंगे, जितने भी परफॉर्मेंस खूब वो पीक पे थे तो भी कमजोर टीमों के खिलाफ ही परफॉर्मेंस है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 आपको मिलेगा। और इनका कहना है, तनवीर अहमद का ऐसा कहना है कि भाई साहब किसी भी दुनिया के किसी भी क्रिकेटर का 300 नहीं है T20 में, अकेले बाबर का है। 300 में पक्का है, 200 तो कमजोरी टीम के खिलाफ होगा। एक मुझे याद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ है, लेकिन उसके बल पे आप कब तक टीम में रहोगे, ये भी तो देखने वाली बात है। तनवीर अहमद जैसे लोग कहते हैं भाई साहब बाबर वापस आएगा, बाबर का हाथ जोड़ो पांव जोड़ो, उसे कप्तानी छीन के गलती हुई, कप्तानी दे के ही गलती हुई, कप्तानी छीन के क्या गलती हुई। बाबर आजम का आप देखेंगे एज अ लीडर वो कभी थे ही नहीं, एज अ प्लेयर परफॉर्मर थे, वो बेचारे नॉन परफॉर्मर हुए, तब से उनका बुरा हाल है। और रिजवान का तो वही हाल है। रिजवान मतलब साथ लेके चलने वाला लीडर हो सकता है, लेकिन खेलेगा अच्छा तो भी वो लीडर हो सकता है। जैसे मैं कंफ्यूज हूँ बोलने में, ऐसे पाकिस्तान कंफ्यूज है बाबर और रिजवान को लेके कि आखिर इनका निकलेगा क्या, ये लोग करेंगे क्या, कब परफॉर्मेंस में आएंगे। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट ही ना रहे और ये लोग परफॉर्मेंस तब करना शुरू करें कहीं गलियों और घरों में खेल खेल के। तो पाकिस्तान क्रिकेट इस समय तबाह और बर्बाद हो चुकी है। भरसक दूर से देख के लोग आनंद इंटरटेनमेंट हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा है कि पाकिस्तान का अब धीरे धीरे पैशन बनता जा रहा है कि हारना। फुल टाइम जॉब ये लोग क्रिकेट नहीं करते हैं, फुल टाइम जॉब ये लोग जो करते हैं पूरी दुनिया को पता है, ये लोग पार्ट टाइम जॉब में क्रिकेट को जोड़ दिए हैं। क्योंकि वेस्ट इंडीज से हारने के बाद जैसे लोग मुस्कुराते बाहर निकले, हमें देख के लगा इनको हारने का कोई गम नहीं है, क्योंकि हार जब आदत बन जाती है तो गम दूर दूर से रिश्ता नहीं होता है आपका। तो पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दोनों धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद पीसीबी कर रही है और पीसीबी बर्बाद अपने वजह से हो रही है। और ये लोग फिर कहेंगे भाई साहब इंडिया ने साजिश कर दी है, तो इंडिया ने साजिश कर दी है तो परफॉर्मेंस करने तो इंडिया वाले जाएंगे नहीं। तो जब इंडिया वाले क्रिकेट खेलने आपके तरफ से नहीं जाएंगे तो फिर वो परफॉर्मेंस तो आपको ही करना होगा ना। बर्बाद तो आप स्वयं हो चुके हैं, तो परफॉर्मेंस करने के लिए इंडिया वालों ने तो रोका नहीं है। इंडिया वालों ने रोक दिया होता तब तो आपका काम ही हो जाता, क्रिकेट ही बंद हो जाता। रमीज राजा ने कहा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर चाह दें तो पाकिस्तान का क्रिकेट बंद हो सकता है। तो इसके बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आता। इसके बाद भी ये लोग कहेंगे नहीं 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 भाई साहब हम ही हैं, जो है क्रिकेट में हम ही हैं, तो और कोई नहीं है। बीसीसीआई तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एशिया कप में क्या होता है आने वाला टाइम बताएगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।